हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। सो इज दिस द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? ये थंबनेल देख के शायद आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शायद शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वॉर 3 हैज ऑफिशियली बिगन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं यूक्रेन के एक टॉप जनरल। ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, वर्ल्ड वॉर 3 हैज ऑफिशियली बिगन, यूक्रेन एक्स टॉप जनरल। और ये अभी फिलहाल यूके के करंट एनवॉय भी है, यूक्रेन करंट एनवॉय टू यूके। और इनका ये स्टेटमेंट देखिए, रशिया यूक्रेन वार की जो करंट सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट भी करता है। इन डिटेल्स में आपको बताता हूँ। देखिए 2024 में यूक्रेन सिर्फ रशिया से लड़ाई नहीं कर रहा है, ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रशिया के साथ जुड़ा हुआ है नॉर्थ कोरिया, रशिया के साथ जुड़ा हुआ है चाइना, ईरान, सीरिया, सब है इसी ग्रुप में अगेंस्ट यूक्रेन। और रशिया का जो रिलेशन है ना विद वेरियस ऑटोक्रेटिक रेजिम्स, उसके साथ काफी खास है। कि जानकारी के लिए बोल दो, ऑटोक्रेटिक रेजिम्स मीन्स जहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप या फिर एक सिंगल रूलर एब्सोल्यूट पावर पे, और आम लोगों की जो लाइफ है उस पे पूरा कंट्रोल है उसी रूलर या फिर उसी सिंगल पावर के अंडर सब रहते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि तालिबान इन अफगानिस्तान। तो रशिया का जो रिलेशन है विद दिस ऑटोक्रेटिक रेजिम्स, ये अभी से नहीं है एक्चुअली, ये बहुत पहले से ही डेवलप हुए हैं। आप कह सकते हैं कि सोवियत टाइम पे, लाइक इन 1960s, जब ये रशिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता था प्राइमरीली वेस्ट को डिस्टेबिलाइज करने के लिए, वेस्ट इन द सेंस यूएसए, यूएसए को डिस्टेबिलाइज करने के लिए, व्हाइल फ्यूएलिंग द वार कॉन्फ्लिक्ट्स इन मिडिल ईस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि अफ्रीका। और बिल्कुल वैसा स्टांस हमें अभी देखने को मिल रहा है। और देखिए रशिया का जो ये रिलेशन है विद दिस प्रॉक्सी ग्रुप्स, या फिर आप कह सकते हैं विद द एक्सिस ऑफ एविल मेनली, उसको तैयार कर रहा है रशिया अलग अलग कंट्रीज को एक साथ जोड़ के। इसका इम्पैक्ट भी हमें वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में शायद आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी इस वीडियो में मैं मेनली चर्चा करूंगा कि कैसे अलग अलग कंट्रीज रशिया को हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द वार बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। देखिए एक्सिस ऑफ एविल के अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नॉर्थ कोरिया। आप सबको पता होगा नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स एंड वेपन्स अभी रशिया के साथ जोड़ के यूक्रेन के अगेंस्ट वार पे है। और साउथ कोरिया की एक स्पाइंग एजेंसी ने रिसेंटली ये कन्फर्म भी किया है, 10,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया पे हैं टू फाइट विद यूक्रेनियन सोल्जर्स। और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे आर्टिलरी शेल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स नॉर्थ कोरिया रशिया को सप्लाई करता आ रहा है। नाउ कम टू द रशिया एंड ईरान मिलिट्री कोऑपरेशन। आप सबको पता होगा रशिया और ईरान बहुत पहले एक क्लोज एलाइज है, और मिडिल ईस्ट की बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन पे ये दोनों कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जी हाँ, आई विल डेफिनेटली मेंशन द वर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, क्योंकि ईरान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है बट रशिया इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। इसके अलावा रशिया ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शेयर करता आ रहा है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए ईरान रशिया को आर्टिलरी शेल्स, टैंक एमुनेशन, शाहिदी ड्रोन्स, जिसका इस्तेमाल रशिया ऑलमोस्ट डेली करता है यूक्रेनियन लोगों पर, सप्लाई करता आ रहा है रेगुलरली। और रिपोर्ट्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि रशिया ईरान को साइबर वारफेयर, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, स्पाइंग, सैटेलाइट लॉन्च में भी असिस्ट कर रहा है रेगुलरली। ऑन द अदर हैंड पे आता है रशिया एंड सीरिया। देखिए सीरिया की बात करें तो देखिए रशिया ने अपनी ट्रूप्स का जो संख्या है सीरिया से कम तो किया है ड्यू टू दिस वार विथ यूक्रेन, बट ऐसा नहीं है कि इट इज लिविंग द कंट्री। रशिया अभी तक सीरिया पे अपना प्रेजेंस को एक वैल्यूएबल एसेट मानता है, और सीरिया पे मौजूद रशियन नवल बेस टार्टास और एयरबेस लटाकिया की इंपॉर्टेंस इस ऑनगोइंग वार पे अभी तक बहुत ही हेल्पफुल रहा है रशिया के लिए। ये जो दो एक एयरबेस और एक नवल बेस है, बहुत ही हेल्पफुल रहा है। देखिए इन सब कंट्रीज के अलावा एक और कंट्री है बेलारूस, जिसने रशिया को काफी मदद किया है और करता आ रहा है, और वो कंट्री है बेलारूस। इनिशियली रशिया ने बेलारूसियन सोयल से ही यूक्रेन पे अटैक किया था इन फरवरी 2022, और अपनी टेरिटरी से किसी और देश पे मिसाइल लॉन्च करने देना ये बहुत बड़ी बात है जो किया है बेलारूस ने। रशिया को सपोर्ट बेलारूस ट्रेमेंडसली कर रहा है, और बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखिए अपनी ट्रूप्स को डायरेक्टली यूक्रेन तो अभी तक नहीं भेजा, बट मिलिट्री इक्विपमेंट्स की रिपेयर करना, रिसप्लाई एफर्ट्स पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बेलारूस ने। और बस यही नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉजिस्टिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है रशिया को बेलारूस ने रेगुलरली। लास्टली आता है चाइना। देखिए चाइना जो अभी तक ऐसा लगा कि यूक्रेन रशिया वार को लेकर शायद उतना बड़ा कुछ स्टेप, या फिर आप कह सकते हैं कि वन साइडेड है, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप देखिए चाइना ने रशिया को अभी तक ग्लोबल स्टेज पे एक ट्रेमेंडस डिप्लोमेटिक कवर दिया है। और आपने शायद नोटिस किया होगा कि चाइना ने अभी तक रशिया की किसी एक्ट की वजह से इंटरनेशनली कॉन्डेम नहीं किया।
कंसिस्टेंटली वेस्टर्न जो सैंक्शन है उसको अपोज किया है, और साथ ही साथ रशिया को ड्रोन सप्लाई करना, वेराइटी ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करना, ये सब चाइना करता है। आगे अगर इस विषय को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स आता है तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।